हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे हैं अनाज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के अंदर अनाजों की 6 किस्में होती है, जिसमें अब तक हमने 4 किस्मों के बारे में पढ़ लिया था। 5वीं किस्म जो है वो है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल आप सब जानते ही हैं। रेशेदार फसल वो फसलें होती है जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं, थैला बनाते हैं, बोरा बनाते हैं या कई तरह के सजावटी सामग्री बनाते हैं। यही आपके रेशेदार फसल से तैयार होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि रेशेदार फसलों को 2 भागों में बांटा है, एक कपास और एक जूट। हमने पिछले वीडियो में कपास के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन कर लिया था। आज का जो बिंदु है वो जूट से संबंधित है। देखिए जूट की अगर हम बात करें तो जूट का प्रयोग होता कहाँ है। जूट का प्रयोग होता है मोटे वस्त्र बनाने में, थैला बनाने में, बोरे बनाने में, या फिर हम कहें कि सजावटी सामान जो होते हैं वो बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी पहली लाइन जो है वो यही होगी। क्या लिखेंगे? जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने में, ठीक है, थैला, बोरे व सजावटी सामान बनाने में लिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? हमारे जो जूट की जो फसल है इसका प्रयोग इसी चीजों में होता है, चाहे वो मोटे वस्त्र बनाने में हो, चाहे थैला बनाने में हो, चाहे बोरे, या फिर कोई भी सजावटी जो सामान होती है उन सामानों को बनाने में जूट का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, यह जो फसल है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भागों की व्यापारिक फसल मानी जाती है। व्यापारिक का मतलब होता है इस फसल को पैदा इसलिए किया जाता है कि हम इसका व्यापार कर सके और आर्थिक फायदा उठा सके। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह फसल पश्चिमी बंगाल और जो भारत के जो पूर्वी जो राज्य है वहां पर एक व्यापारिक फसल के तौर पर इसे बोया जाता है। इसको मेंशन कर दीजिए। यह फसल पश्चिमी बंगाल व भारत का या भारत के पूर्वी भाग में व्यापारिक फसल के रूप में उत्पादित करते हैं। मतलब यह कि मुख्यतः जूट की फसल होती कहां पर है? जूट की फसल होती है पश्चिमी बंगाल और भारत का जो पूर्वी भाग है उन पूर्वी भागों के अंदर इस फसल को पैदा करते हैं। जैसे कि पूर्वी भाग में असम पड़ता है, वहां पर इस फसल को पैदा करते हैं। बिहार है, वहां पर भी इस फसल को पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था उस विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र आपके पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में चला गया। आगे वसन में मतलब ये भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद में जैसे कपास में हुआ था ना कि भारत जब का विभाजन हुआ तो कपास का भाग भी पाकिस्तान में चला गया था, बहुत बड़ा भाग। वैसे ही जब भारत का विभाजन हुआ था उसी टाइम पे भारत का बहुत बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसको मेंशन कर दीजिए। विभाजन के दौरान भारत का बहुत बड़ा जूट उत्पादन क्षेत्र कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान में या कहें इसको बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, भारत का जब विभाजन हुआ था उस दौरान भारत का बहुत बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। आगे सुनिए, देखिए भारत जो है विश्व का लगभग 60%
60% जूट उत्पादित करता है, मतलब बहुत ज्यादा जूट उत्पादक विश्व में अगर कहीं पर होता है तो वो कहां पर होता है, भारत के अंदर। मेंशन कर दीजिए। और मुख्य लाइन भी है ये, भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादित करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की। ठीक है, देखो यहां पर मुख्य रूप से देखिए ऊपर की साइड आपका पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर जूट उत्पादित होता है तो भारत का वो कौन सा राज्य है, तो आपको आंसर देना है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो है वो देश के उत्पादन का 3/4 भाग जूट उत्पादित करता है। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर जूट उत्पादित होता है तो वो कहां पर पैदा होता है, पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा बिहार और असम में भी, ये भी बिहार असम राज्य भी अन्य जूट उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जूट उत्पादित होता है तो वो पश्चिमी बंगाल में होता है। ठीक है, मेंशन कर दीजिए। पश्चिमी बंगाल देश का कितना, देश का 3/4 भाग, देश के उत्पादन का 3/4 भाग जूट उत्पादित करता है। मतलब इससे यह समझ में आ गया कि पश्चिमी बंगाल जो है वो भारत के अंदर, मतलब भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादित करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर बिहार हुआ, व दूसरा आसाम, आसाम अन्य जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। मतलब पहले तो पश्चिम बंगाल का नाम आएगा, फिर बिहार और फिर असम का नाम आ गया। ये जो बिहार असम जो है वो पूर्वी भाग है भारत का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल तो ये हो गया, और भारत का पूर्वी भाग दिया हुआ है, तो मतलब बिहार और असम ये पूर्वी क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, इसलिए यहां इसको अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र के अंदर डाला गया। इसी लाइन में एक लाइन जोड़ूंगा मैं, ये देश के कुल शैक्षिक क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है। इसको मेंशन कर देंगे, जूट की फसल को, ठीक है, जूट की फसल को देश के कुल बोए गए क्षेत्र का, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 0.5, ठीक है, 0.5% भाग पर बोया जाता है। देखिए पूरे भारत के अंदर तो जूट का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन और जूट का उत्पादन भी होता बड़े स्तर पर है। विश्व के अंदर 60% जूट उत्पादित करता है भारत, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जूट उत्पादित हो रहा है पश्चिमी बंगाल के अंदर। भारत का 3/4 भाग, 3/4 भाग जो है, 1/4 भाग ही तो बचा, 3/4 भाग, मतलब ये जो भाग है इस भाग का 1, 2, 3, ये 3/4 भाग जो है वो तो पश्चिम बंगाल ही दे देता है। बाकी जो ये भाग बच गया 1/4 भाग, इसके अंदर आपका बिहार आता है, असम आता है। समझ में आई बात? चलिए प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए प्रमुख क्षेत्र के अंदर यही बिंदु डालेंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल ये सबसे पहले आ जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादित होता है। ठीक है, 3/4 भाग, फिर उसके बाद में आप बिहार डाल दीजिए और फिर डाल दीजिए आसाम। तो इसी के साथ में हमारा ये जूट उत्पादित क्षेत्र भी कंप्लीट होता है। और इससे आज हमने पढ़ लिया पूरा जूट का, जो कि रेशेदार फसल से संबंधित है। इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।